नहीं नहीं, ये नहाने का दूसरा तरीका है। लोग नहाने के लिए कुंभ जा रहे हैं। भाई साहब वहाँ इतना ठंडा पानी है कि ये दादाजी डुबकी लगाए वो चल बसे। जा पूछ क्या। कुछ महिलाएं ऐसे स्नान कर रही हैं। सोचो कितनी बचत हो रही है, पैसे की बचत, टाइम की बचत, यहाँ तो यहाँ पानी की भी बचत। बहन चो ये महिला इतना में भी सेटिस्फाइड नहीं है। वो बोल रही है जब पूरा शरीर ही ना भीगे तो कैसी स्नान है, तो वो ऐसे स्नान कर रही है। देखो मैं रो नहीं रहा हूँ। नहीं नहीं, ये भी एक नहाने का तरीका है। चलो कुंभ में बहुत सारी चीजें हो रही है। एक बाबा तो बैठे बैठे निकल गए। तप ही जीवन है। कई महिलाएं तो हमारे घर पर जो साधु आते हैं ना, उससे भी घबरा जाते हैं। और कुंभ मेला के साधु संतों के वेशभूषा आप देख ही सकते हो। और बहुत महिला दिल के कमजोर होती है ना, उसे कोई यदि डरा दे तो अचानक से डर जाती है। और कुंभ मेले का ना भाई साहब, वहाँ के बारे में तो आपको पता ही है। इसीलिए महिलाएं ऐसे नहा रही है घर बैठे। अरे भाई एक रुमाल देना मनीष। नहीं नहीं, इस तरह का स्नान तो हमने भी बहुत बार किया है। जब गर्मियां पड़ी थी, जब पसीना पूरा हो रहा था, भाई साहब ऐसा गर्मी था कि हम ऐसा हो जाते थे। नहीं, ऐसा स्नान तो पति भी कितना बार करा देता है। यदि पत्नी एक हफ्ता से बात नहीं मान रही हो और बर्तन भी धड़ाम धड़ाम फूट रही हो तो ऐसा हो जाता है। आप ये जो कंटेंट और पति धोने के बाद ऐसा खुश हो जाता है। लेकिन मेरा फिजिक्स कुछ और कहता है। ये भाभी की मेंटलिटी कुछ और रही होगी। तो तरीका बदला है, चीजें तो वही है। कहा जाता है ना कि जो मन चंगा कटौती में गंगा, मतलब हर चीज में गंगा की धारा बह रही है। बस डुबकी लगाना वाला चाहिए, आप डुबकी लगा लो। अच्छा आप ही बताओ, लोग कुंभ क्यों जा रहे हैं? पाप धोने के लिए। तो पाप होना तो चाहिए। जैसे ए डांस देखने के बाद लड़के के दिमाग में कुछ उल्टे सीधे ख्याल आए, उसके बाद ए डांस है। अब ए डांस देखने के बाद लड़के के दिमाग में थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा और खुदा ना खास्ते कुछ पाप कर दे। तभी तो जब पाप करेगा तभी ना जाएगा कौन पाप धोने। तो सिर्फ तरीका बदला भाई साहब, काम तो सब वही हो रहे हैं। जैसे कि ए डांस है। ये सिर्फ डांस नहीं है, ये एक मुक्ति का मार्ग है। और बताते हैं कैसे। ये अपने पति को बोल के आई है कि घास लाने जा रही हूँ, लेकिन पति भी सोचता है कितनी मेहनती है मेरी पत्नी, कि पूरा दिन जंगल में पड़ी रहती है, काम करती है। लेकिन पत्नी, कई बार पत्नी रात में घर पहुंचती है, पति को लगता है कि घास नहीं मिलोगी, लेकिन पत्नी, और पति को जब पता चलता है कि जंगल में हो क्या रहा था, उसके बाद जिस दिन भी मुझे तेरे खिलाफ एक भी सबूत मिला ना, तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि तेरी पापी आत्मा अगले 7 जन्म तक किसी दूसरे शरीर में घुसने के पहले। फिर भाई साहब पति गुस्से में अपना घर बाहर सब छोड़ देता है। फिर हुआ ना मुक्ति। भाई साहब आंटियां भी बहुत मस्त काम कर रही है। और मर्द जात को कोई यदि मुक्त दिला सकता है तो वो एक नारी ही है। और इतिहास भी गवाह है। भाई साहब आंटियां ज्ञान देने के लिए सोते से उठ जा रही है। चाटने और चूसने के मामले में आम का अचार दूसरे नंबर पर। लड़कियां भी अपने हिसाब से पूरा कोशिश कर रही है। अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हो ना तो छिनार बनो। गाइस मैं चाहती हूँ कि कोई गलती से मुझे पेल दे। गाड़ी स्टार्ट कर। देखो तुम मानो या ना मानो, लेकिन हम एक बात दावे के साथ बोल सकता हूँ, आदमी के सक्सेस के पीछे एक नारी का हाथ जरूर होता है। तुलसीदास कैसे बने पता है आपको? देखो इसको, अपना सामान दिखाई दे। यहीं से शुरुआत हुई थी। उनकी पत्नी मायके गई हुई थी, एक दिन भी नहीं कटा वो रात में ही चल गए। किस लिए? सिर्फ इसलिए। खूब बरसात हो रही थी, उसने गेट नहीं खोला, पीछे साइड सांप लटक रहा था, उसे पकड़कर अंदर चले गए। किस लिए? सिर्फ इसलिए। हाड़ मास के शरीर से पति का इतना लगाव देखकर पत्नी ने उसे वहीं फेल दिया। और उसके बाद पत्नी फिर बोलती है कि इतना प्यार यदि आप भगवान से किए होते तो आज कुछ बन गए होते। फिर क्या, निकल गए। कारण तो यही था ना। की भूखी कुतिया। इसीलिए आप ये ना सोचें कि कोई साधु संत यदि मुक्ति प्राप्त कर रहा है तो वो खुद के दम पर कर रहा है। नहीं, उसके पीछे जरूर नारियों का बहुत बड़ा हाथ होगा। जैसे ए बाबा है, इसका भी यहीं से शुरू हुआ था। बताते हैं ऐसे इसका कैमरे पर घुसे चले आना।
इससे युवा के दिलों में हलचल होगी, नंबर 1। नंबर 2, इससे युवा के दिमाग में विचार प्रकट होंगे, नंबर 3। इसमें इसको थूक की आवाज आएगी, प्लस ये वाली आवाज कहीं ना कहीं बैठी होगी जिससे ये आवाज मैच खाएगी, जो उसके अंदर सैलाब लाने की काम करेगी। नहीं, ये आवाज सुनने के बाद युवा आधे मुंह गिर जाएगा। उसके बाद तो मुक्ति संपन्न हुआ। और देखो, मोक्ष प्राप्ति करने का रास्ता इधर से ही जाता है। नारी हो या पुरुष वो मैटर नहीं करता। इसमें पहली चीज ये है, जो चीज तुमको सता रही है उससे मुकरना नहीं है, बल्कि उसी में उतर जाना है। जैसे कि ए नारी को देख लो, किस कलर की चड्डी पहने हो? भाई साहब, इसको किसी ने चड्डी सुंघा दी थी, तब से ये तो चड्डी के पीछे पागल है। पहले ये ऐसे कहती थी। नहीं, आज उसने चड्डी पहना होगा कि नहीं? ओ, मैं कह रही थी कि आपकी चड्डी थोड़ा कुरियर कर देते तो। फिर ये शायरी करने लगी। अगर मोहब्बत है मुझसे तो जता दो ना, किस कलर की पहने हो बता दो ना। पहले ये सिर्फ चड्डी का कलर पूछ रही थी, किस कलर की चड्डी पहने हो। अब तो ये हमारे ऊपर भी आ गई है। सच बताना, ठीक है? आपका काला है। तो चलिए वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा वो आप जरूर बताइएगा, और आप कुम्भ नगरी गए हैं या नहीं गए हैं वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।